देखें, रिलक्टेंस क्या होती है कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एग्जांपल हमने देख ली कि आयरन की कोर मटेरियल को हमने रखा था करंट कैरिंग कोयल में, तो करंट कैरिंग कोयल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन की कोर को। तो जब कभी भी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमने देख लिया कि उसके एटम्स अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। बट यहां पे हम ये कहेंगे रिलक्टेंस को डिफाइन करते हुए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपने एटम की अलाइनमेंट के खिलाफ जो ऑपोजिशन देता है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। या दूसरे अल्फाज में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि अपनी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने टाइनी मैग्नेट्स को, अपनी टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स को रेंडमली ओरिएंटेड रखने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। आगे समझ बात की? तो डिफाइन करेंगे, it is opposition, it is opposition of ferromagnetic material, of ferromagnetic, ferromagnetic देख लें, फेरो टी उधर और आई सी इधर आ गया, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज ऑपोजिशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, किसके खिलाफ ऑपोजिशन? ऑपोजिशन टू व्हाट? ऑपोजिशन टू अलाइनमेंट, opposition to alignment of its magnetic domains, of its magnetic domains। अपनी मैग्नेटिक डोमेन्स को, अपनी मैग्नेटिक डोमेन्स की अलाइनमेंट के खिलाफ जो ये अपोज करता है, अपनी मैग्नेटिक डोमेन्स को जो ये अलाइन नहीं होने देता, इसकी वो प्रॉपर्टी, इसकी वो ऑपोजिशन जो है रिलक्टेंस कहलाती है। ठीक हो गया? या और करके ऐसे भी मैं डिफाइन कर देता हूं, और इट इज प्रॉपर्टी, it is property of ferromagnetic material, of ferromagnetic material, it is property of ferromagnetic material to keep its magnetic domains, magnetic domains, to keep its magnetic domains in random orientation, random orientation। ठीक होगा? या फिर एक और तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं, जितनी ज्यादा डेफिनेशन होंगी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं, इट इज ऑपोजिशन, इट इज ऑपोजिशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बस खुद ही अब लिख लीजिएगा ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इट इज ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल, जस्ट मैं लिख देता हूं, इट इज ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इट इज ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल, इट इज ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल टू टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोडक्शन या टू इंडक्शन, कुछ भी कह लें, टू प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, बोल देना। दिस इज कॉल्ड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। होगी है। देखें, क्या है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल फ्लक्स? देखें, अभी तक हमने देख लिया ना कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करवाना शुरू करते हैं, इस पॉइंट पे आके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो रिमूव हो गई थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मटेरियल के अंदर स्टिल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड देखें मौजूद थी। ठीक हो गया? तो ये मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो मौजूद रह जाती है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव हो जाने के बाद भी, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे समझ बात की? तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड यूज कर लेता हूं मैं, इट इज द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, it is the internal magnetic field
that remains inside the material यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, इनसाइड द मटेरियल इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको H से डिनोट किया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एक ही बात है, बार बार कह रहा हूं। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H बिकम्स जीरो, ठीक हो गया। इट इज द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड B that remains inside the material even when external magnetic field H becomes zero. This is called residual magnetism or residual magnetic flux. Yes, is it clear now? देखें अब रिटेंटिविटी क्या है। रिटेंटिविटी ये मटेरियल की एबिलिटी है कि अपनी जिस एबिलिटी के तहत वो अपने अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखता है, एक्सटर्नल फ्लक्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव हो जाने के बाद भी। अगर कोई मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड के रिमूव हो जाने के बाद भी अपने अंदर ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखता है, उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। और अगर कोई मटेरियल अपने अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड बरकरार रखता है एक्सटर्नल फील्ड के रिमूव हो जाने के बाद, तो उसकी रिटेंटिविटी कम है। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद फर्दर फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो रिटेंटिविटी, इट इज मटेरियल्स एबिलिटी to retain residual magnetic field या residual magnetic flux। जी खाली कवा। It is material's ability to retain residual magnetic field after removal of external magnetic field। ठीक हो गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाद भी मटेरियल अपने अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखता है, अपने अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को बरकरार रखता है, मटेरियल की ये एबिलिटी उसकी रिटेंटिविटी कहलाती है। ठीक होगा। चलें अब आप मुझे बताएं कि किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक की या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की? जी रिटेंटिविटी ऑफ हार्ड, बिल्कुल ठीक है, गुड। ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेटिक is greater than retentivity of soft ferromagnetic। retentivity of soft ferromagnetic। ठीक हो गया। चलें एक और बात बताएं, बताएं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है पैरामैग्नेटिक की? रिटेंटिविटी, बिल्कुल ठीक है। रिटेंटिविटी ऑफ फेरो, आगे खुद ही लिख लीजिएगा, फेरोमैग्नेटिक इज ग्रेटर देन रिटेंटिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक। ठीक है। पैरा की तो होती ऑलमोस्ट जीरो है ना। पैरामैग्नेटिक में तो पहले ही बहुत वीक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो भी इतनी वीक कि जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, वो फौरन से पैरा के जो एटम्स है फौरन से जो है वो रैंडम फॉर्म में वापस चले जाते हैं। तो इसकी तो रिटेंटिविटी ना होने के बराबर है पैरा की। ठीक है, ये भी देख लें कि रिटेंटिविटी ऑफ पैरा एंड डाया आर ऑलमोस्ट जीरो। रिटेंटिविटी ऑफ पैरा एंड डाया, मैंने फेरो बोल दिया था पहले, शायद फेरो बोल दिए। फेरो की तो अच्छी खासी ज्यादा रिटेंटिविटी होती है। तो रिटेंटिविटी ऑफ पैरा एंड डाया इज ऑलमोस्ट जीरो। लें जी, लें इसका स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछ लें। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम?